अन्ना हजारे ने 2012 में लोकपाल को लेकर रामलीला मैदान में हुंकार भरी तो उस समय की कांग्रेस के नेतृत्व वाली मनमोहन सरकार को भी झुकना पड़ा। सरकार ने लोकपाल को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया और इसे संसद से पास भी करा लिया, लेकिन लोकपाल की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ती उससे पहले ही सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया। 2014 में आम चुनाव हुए और केंद्र में मोदी सरकार बन गई और अब उसका कार्यकाल भी समाप्ति की ओर है, लेकिन देश को पहले लोकपाल की अभी भी तलाश है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए कहा है कि लोकपाल सिलेक्शन कमेटी की बैठक कब होगी, हमें 10 दिन के अंदर बताइए। आखिर देश को कब मिलेगा लोकपाल? लोकपाल की नियुक्ति में क्यों हो रही है देरी? कहीं लोकपाल की नियुक्ति में सरकार ही रोड़े तो नहीं अटका रही? लोकपाल सिलेक्शन कमेटी की बैठक कब होगी और बैठक के बाद भी क्या लोकपाल का नाम तय होगा? ऐसे कई सवाल देश की जनता के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उठे, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछ लिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो 10 दिन के भीतर यह बताए कि लोकपाल और इसके सदस्यों की नियुक्ति करने वाली लोकपाल सिलेक्शन कमेटी की संभावित बैठक कब होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने पैनल में शामिल लोगों के नाम उजागर करने को कहा था। कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि सर्च कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को 3 पैनल के गठन का सुझाव दिया है, जिसमें चेयरपर्सन, न्यायिक और गैर न्यायिक सदस्य होने की बात कही गई है। वेणुगोपाल ने बेंच को बताया कि जस्टिस S.A. नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना DOPT के सचिव से इस बाबत बात करेंगे और वह सुनिश्चित करेंगे कि जल्द से जल्द सिलेक्शन कमेटी की बैठक हो। आपको बता दें कि 17 जनवरी को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल सर्च कमेटी से 28 फरवरी तक लोकपाल बनने के योग्य लोगों की सूची सिलेक्शन कमेटी को देने का निर्देश दिया था। कानून के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी सर्च कमेटी की तरफ से रखे गए योग्य लोगों की सूची में से सबसे योग्य व्यक्ति का चयन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से लोकपाल की नियुक्ति को लेकर उठाए गए कदम की जानकारी 7 मार्च तक देने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में काफी देरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सिलेक्शन कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उनकी ओर से सम्मानित न्यायाधीश, विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष और एक न्यायविद होते हैं। CJI गोगोई ने जब पूछा कि चयन समिति में नेता विपक्ष का क्या होगा, इस पर वेणुगोपाल ने कहा कि नेता विपक्ष के न होने की वजह से सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को विशेष सदस्य के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। DB लाइव की रिपोर्ट।